एंजॉय करती है। क्या रिया मैम, क्या टॉपिक उठाया आपने, आज तो आपने मजे करा दिए। तो बिल्कुल आपको मजे तो मिलेंगे ही, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि मसाला तो इसमें होगा ही, लेकिन इसमें बेहतरीन जानकारी भी आपको मिलेगी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस धरती पर हर जीव जंतु अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए संभोग करता है, सेक्स करता है। लेकिन एक मानव ही ऐसा प्राणी है जो सेक्स का उपयोग ना सिर्फ अपने वंश को बढ़ाने के लिए करता है, बल्कि वो मजे लेने के लिए भी करता है। फिर बात चाहे मेल की हो या फीमेल की, दोनों ही इस सेक्स को भरपूर एंजॉय करते हैं। और वो इस मजे को पाने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल होते हैं, डिफरेंट तरह की पोजीशन ट्राई करते हैं, 36 तरह के एक्ट उनको पता होते हैं। लेकिन ये जो मजे का लेवल होता है वो मेल और फीमेल की बढ़ती हुई उम्र के साथ घटता बढ़ता रहता है। लेकिन आज जो मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ वो सिर्फ फीमेल के बारे में बात करने वाली हूँ कि वो कौन सी उम्र का कौन सा दौर होता है जब कोई फीमेल जो होती है वो सबसे ज्यादा सेक्स को लेकर उत्तेजित होती है। या फिर ये कह लो कि कौन सी उम्र की महिलाएं सबसे ज्यादा सेक्स को एंजॉय करती है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। सेक्स का रूप बढ़ती हुई उम्र के साथ बदलता है। इनफैक्ट बढ़ती हुई उम्र के साथ यौन इच्छा भी खत्म होने लगती है। इसमें हार्मोनल चेंजेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये दोनों के साथ है, चाहे आप मेल की बात करो या फीमेल, दोनों के साथ ही ये चीज आती है। एक टाइम पे आके उनकी यौन इच्छा बिल्कुल खत्म होने लग जाती है। लेकिन एक दौर वो भी आता है जब कोई महिला सेक्स को लेके सबसे ज्यादा तड़पती है। उसके अंदर जो कामोत्तेजना होता है बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर उसके अंदर पैदा हो रही होती है। और वो जो उम्र होती है वो होती है उसकी मिडिल एज, मध्यम एज, आफ्टर 35 के एज के बाद की जो महिलाएं होती हैं वो सबसे ज्यादा इस सेक्स को एंजॉय करना पसंद करती हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि जो इस उम्र की जो महिलाएं होती हैं वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरीके से ही पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी होती हैं। वो अनुभवी भी होती हैं, उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति भी होती है कि उनकी जो बॉडी है वो क्या डिमांड कर रही है और उनका जो पार्टनर है उन्हें उससे क्या चाहिए। फैंटेसी जन्म ले रही होती है, सेक्सुअल डिजायर ज्यादा पैदा हो रही होती है। इस उम्र की महिलाओं के साथ वो कहानी नहीं चलती कि भैया आपने हाथ लगाया, थोड़ा इधर उधर सहलाया, टच किया और उसने खड़े होकर ताली बजा दी और कर दिया भाई वाह बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया ना। इस उम्र की जो महिलाएं होती है वो इतनी अनुभवी होती हैं कि वो जजमेंट कर सकती है परफॉर्मेंस की। तो उनके पास साथ ये चीज नहीं चलती आपने कुछ भी दे दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर वो संतुष्ट नहीं होगी तो वो बोल भी देगी। वो ये बोल सकती है बड़े आराम से, यार प्लेन डोसा कब तक खिलाता रहेगा, मसाला डोसा भी खिला दिया कर। उम्र तक आते आते वो खुल चुकी होती है, अपने पार्टनर के साथ चीजों को करते करते सारी चीजों उन्हें खुद भी पता होती है कि हो क्या रहा है मेरे साथ, और मैं अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। तो परफॉर्मेंस जज कर सकती है वो। और ये जरूरी नहीं कि 2 बच्चों के बाद हर औरत की जो यौन इच्छा है वो खत्म ही हो जाती है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपके साथ उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसे मन नहीं कर रहा है, आप अगर उस तरीके से चीजों को कर नहीं पाते, उसकी जो फैंटेसी और डिजायर है ज्यादा पैदा हो रही है, तो हो सकता है वो आपके साथ ड्रामे कर दे या मना कर दे कि यार मेरा मन नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसके अंदर भी इच्छाएं होती हैं अगर उसे कोई मेडिकल इश्यू नहीं है। ये जो मध्यम एज की जो फीमेल होती है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो 35 साल से अबव की जो महिलाएं होती हैं, इनके अंदर एक अलग तरह की सेक्स अपील होती है। ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं चीजों को लेकर। अब ये सिर्फ देने की पोजीशन में नहीं होती, लेने की पोजीशन में भी होती हैं। इस एज की जो महिलाएं होती हैं ये बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई होती हैं, चीजों को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं। इन्हें पता होता है कि इनकी जो जिंदगी है वो किस ओर जा रही है। ऑलमोस्ट सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी होती है, बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, माइंड से फ्री हो चुकी होती हैं। और जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में बोला भी था कि जो सेक्स होता है वो फ्री माइंड में ही जन्म लेता है, पनपता है, जवान होता है। तो इस उम्र की जो महिलाएं होती हैं वो माइंड से बिल्कुल फ्री हो चुकी थे। अब उन्हें सेक्स चाहिए ही चाहिए होता है क्योंकि वो रिलैक्स मोड में होती हैं। अगर हस्बैंड अगर बिल्कुल नीरस हुआ पड़ा है और जो वाइफ है उसके अंदर जो सेक्स की जो उमंगे है वो जवान हो रही है, हिलोरे मार रही है, और वो अगर कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो कुछ फीमेल ऐसी होती हैं कि वो किसी भी हद तक चली जाती हैं। कुछ फीमेल होती है जो कि कूगर बन जाती है, तो कुछ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लेती है। फिर वो चाहे घर में ही हो या फिर कोई बाहर हो, क्योंकि वैसे तो घर में अगर कोई मिल जाए तो क्या होता है, घर में ही बात रहती है तो चीजें आराम से हो रही होती हैं। लेकिन अगर घर में उसे सिक्योरिटी नहीं लगती तो वो बाहर रिलेशनशिप बना लेती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। अब देवर भाभी का जो रिश्ता वो ऐसी बदनाम थोड़ी ना है।
और जो साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे के, एक जो 35 साल से ऊपर की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव क्यों होती है, तो इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि ये जो टाइम होता है ना इनका मेनोपॉज के नजदीक का टाइम होता है। के उनके पीरियड्स के खत्म होने का समय नजदीक होता है। तो वो कहते हैं ना कि जब कोई दिया बुझता है तो बुझने से पहले वो बहुत ज्यादा फड़फड़ाता है, उसकी जो लो होती है सबसे ज्यादा तेज होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो बुझने वाला है। तो ये चीज जो है नेचुरली है या कुदरती है। उस वक्त उनके जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं उसके वजह से उनके अंदर जो यौन इच्छा होती है वो तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है, भड़क रही होती है। अब ऐसे में अगर जो हस्बैंड है वो नीरस ना पड़े, उसकी इच्छाओं का ध्यान रखे, अपने उसी फुल ऑफ एनर्जी के साथ चीजों को करे जैसे वो पहले करता था, तो बात घर के घर में ही रहे, ऐसा उसे कदम उठाने की जरूरत ही ना पड़े ना। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता। इस उम्र तक आते आते जो हस्बैंड लोग होते हैं वो थक जाते हैं, नीरस पड़ जाते हैं, जिम्मेदारियों से ओवरलोडेड होते हैं। तो ऐसे में जो एक फीमेल होती है जो तड़प रही होती है इन सब चीजों के लिए, बाद में मजबूरन होगी उन्हें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना पड़ता है। अब हमारा जो समाज है ना वो एक ही नजरिए से चीजों को देखता है कि यार शादीशुदा है, इतनी उम्र हो गई, 2 बच्चे हो गए इसके, अभी भी इसकी भूख शांत नहीं हुई। इससे ज्यादा वो कुछ सोच ही नहीं सकता है, ना सोचना चाहता है। कोई औरत अपनी फिजिकल नीड के आगे मजबूर होकर ऐसा कदम उठा ले तो उससे ज्यादा कोई बच्चलन नहीं, उससे ज्यादा कोई कैरेक्टरलेस औरत नहीं। तब किसी को याद नहीं रहता कि इस औरत को जिसे तुम बच्चलन कह रहे हो, तुम्हारे घर को निभाने के लिए, संभालने के लिए उसने अपनी आधी जिंदगी निकाल दी। अब उसने जरा सा अपने बारे में क्या सोच लिया तो उससे बच्चलन कोई नहीं। कभी उससे खुद भी तो पूछ के देखो कि तुझे क्या जरूरत पड़ी इस एज में ये सारे कारनामे करने की। पूछो उससे। आधी औरतें तो बताती ही नहीं है कि मुझे जरूरत है। उसके अंदर झांक कर तो देखिए, उसे पूछ कर तो देखो, वो बताएगी फिर कि क्यों जरूरत पड़ी, कि तुम्हारा लड़का करता नहीं है कुछ भी। पहले जब अपना मन था तो आकर चढ़ जाया करता था, तब तो उसे ये भी परवाह नहीं होती थी कि वो अगली थकी हुई है, टायर्ड है, आज घर में ज्यादा काम किया, थकान है, नहीं जी करना है। आज जब उस औरत को जरूरत पड़ी है, अब जब उसका टाइम है तो पूरे घोड़े बेच के सोया हुआ है, नीरस है बिल्कुल। ऐसा भी तो हुआ करता होगा कि जब उस औरत का मन नहीं होता होगा और वो तुम्हारे लिए खुद को सेक्रीफाइस करके तैयार होती होगी कि हाँ चल ठीक है कर लेते हैं, वरना अगला मुंह बनाएगा। और अब जब उसका मन है चीजों को करने का तो सामने वाला घोड़ा बेच के सो रहा है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता है, जानने की इच्छा भी नहीं है उसकी। कब तक इंतजार करेगी? हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं उसकी बॉडी में, जवानी खत्म होने वाली है उसकी, उसके बाद तो लुब्रिकेंट भी नहीं आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ज्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं किसी फीमेल के, किसी महिला के, वो इसी उम्र के पड़ाव में होते हैं, मिडिल एज वुमेन्स के। और ऐसी फीमेल जब बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो कूगर भी बन जाती हैं, छोटे लड़कों को फंसाना शुरू करती है, ये सारी चीजें। सभी फीमेल की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं, उन्हें जब कुछ समझ नहीं आता, सोचने समझने की बुद्धि काम नहीं कर रही होती, तो वो कूगर भी बन जाती हैं। कुछ औरतों में ठरकपन जग जाती है, जैसे ठरकी आदमी होते हैं ना, इसी तरह से ठरकी औरतें भी हो जाती हैं, जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वो इशारेबाजी करती हैं। कुगर टाइप तो नहीं होती, लेकिन वो हल्के फुल्के इशारे करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, छोटे मोटे हथकंडे अपनाती है। और जब उन्हें सामने वाले से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाता है तो उन्हें देर नहीं लगती है उसके साथ सब चीजें करने के लिए। तो इसमें बहुत जरूरी होता है एक हस्बैंड को इस उम्र में अपनी जो वाइफ है उसकी सेक्सुअल नीड को पूरा करना। लेकिन क्या होता है, हस्बैंड लोग भी बड़े निफराम होते हैं कि यार अब तो बच्चे बड़े हो गए और सारी चीजें भरपूर, सबका सामान है, कहाँ जाएगी, क्या करेगी। तो बात कहीं आने या जाने की नहीं होती। सेक्स की कोई उम्र होती है क्या? ये तो डिजायर है, ये तो फैंटेसी है, ये तो कभी भी जग सकती है। इसका उम्र से कोई खास लेना देना होता ही नहीं है। इसका लेना देना इच्छाओं से होता है। आपकी जो नीड थी वो तब थी, आज से 10 या 15 साल पहले, जब वो बच्चों में घिरी रहती थी और फैमिली में घिरी रहती थी। उसकी नीड अब है जब वो खुद मुक्त हो चुकी है जिम्मेदारियों से, माइंड से फ्री हो चुकी है। अब वो चाहती है, कहाँ हैं आप, अब आपका टाइम है। थके हुए हो, वो भी थका करती थी, लेकिन तब भी आपके लिए खड़ी होती थी। आपका मूड नहीं है, उसका भी मूड नहीं होता था, इतनी फंसी हुई थी वो घर की जिम्मेदारियों में, लेकिन तब भी आपके लिए मूड बनाया करती थी। छोटी छोटी चीज का, छोटी छोटी आपकी इच्छाओं का उसने ध्यान रखा कि मेरे हस्बैंड को मुझसे फिजिकली चाहिए क्या, चाहे उसका मन हो या ना हो। आज जब आपके ऊपर बात आई है तो आपका मन नहीं है, अब कहाँ जाएगी, अब तो इतना टाइम हो गया, इतने साल हो गए, अब तो जब चली जाएगी तब हाथ मलते रह जाना। और बच्चलन का टैग देने में कसर मत छोड़ना।